तो आई एम हु आई एम बिकॉज ऑफ दिल्ली। इस वक्त बहुत गर्मी है तो हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे ज़्यादा। एज ऑफ नाउ तो यहाँ गर्मी भी बहुत है। वो वैभव पांडे है, वो बिल्कुल अलग कैरेक्टर है, मयूर मोरे बिल्कुल अलग कैरेक्टर है। उसका लाइफ को लेके अप्रोच बहुत अलग है, मेरा लाइफ को लेके अप्रोच बहुत अलग है। आपकी लाइफ के जीतू भैया अगर मैं पूछूं, मेरी लाइफ में तो काफ़ी लोग जीतू भैया रहे। कभी कभी मैं भी अपना खुद का जीतू भैया होता हूँ। मैं बहुत डरता था इन बातों से कि मैं किसको कैसे बताऊँ कि मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, मुझे कहानियाँ बहुत पसंद है। I have had wonderful teachers. That is my seeing it grow is my. I think there's always hope. क्योंकि मैंने देखा नहीं है, सुन के अच्छा लग रहा है हमें. Guys, हमें भी दिखा दो. हाय हिमाचल फ्रॉम फिल्मी बीट। मेरे साथ आज एक बहुत ही बढ़िया सी सीरीज जो आई डोंट थिंक सो किसी ने मिस करी होगी। ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट कोटा फैक्ट्री एंड उनके 2 स्टार्स मेरे साथ हैं जो अभी एक सीजन में तो अभी जुड़ी हैं और एक जो 3 सीजन्स हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स वेलकम मयूर मोरे एंड तिलोत्तमा शोम। वेलकम। सबसे पहले दिल्ली आए हैं आप, कैसा लग रहा है आपको दिल्ली आके? इस वक्त बहुत गर्मी है तो हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे ज़्यादा। अच्छा। कल हमारा कुछ इवेंट था तो उसके लिए हम बाहर गए हुए थे। इस वक्त तो काफ़ी गर्मी है तो दिल्ली का मौसम जो मुझे पसंद है वो विंटर्स काफ़ी पसंद है। फिर विंटर्स में आप बाहर जाते हो, खाते हो, वैसा वाला मौसम नहीं है, मिस कर रहा हूँ मैं। तिलोत्तमा? मैं यहाँ 17 साल रही हूँ, तो मेरा दिल्ली से काफ़ी लंबा रिश्ता है। कॉलेज यहीं गई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो वापस आने में हमेशा बहुत मतलब एक मिक्स सा फीलिंग है, क्योंकि मुझे इस सिटी से बहुत कुछ मिला है और इस सिटी के कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अभी तक बहुत सताती है, जैसे कि सेफ्टी, women's safety. It's a city also that gave me my education, introduced me to the best teachers and professors, Sambudha Sen, Uday Kumar, अपने LSR में Anjana ma'am, Kasturi Kanthan, they shaped me. Dram Sock of Lady Shri Ram College. So I am who I am because of Delhi in many, many ways. But I also ran away from Delhi because I think safety, feeling safe. Without that, I don't think one can be creative at all, you know. So I feel sad about that because architecturally, food-wise, kitna kuch hai, you know. But this aspect. एज ऑफ नाउ तो यहाँ गर्मी भी बहुत है। ओके, तो अगर हम सीज़न की बात करें तो वंडरफुल सीज़न, 2 सीजन्स काफ़ी सक्सेसफुल थे। 3rd सीज़न में आपका वेलकम हुआ है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, कोई प्रेशर लगता है कि जब हम किसी सक्सेसफुल सीरीज से कनेक्ट होते हैं, कोई ऐसा डर कि क्या ऑडियंस हमें उतना ही प्यार देगी जितना पहले के स्टार्स को मिला है? जब इन्होंने पहले किया था, तब जब शुरुआत की थी उन्होंने ये सब नहीं सोचा था ना। हाँ, तो आई वुड लाइक टू जस्ट स्टार्ट विद दैट इनोसेंस. आई एम नॉट competing with any of them. I am here to support my character. Pooja Didi is here to support all the characters. She's a very supportive, positive presence in the show. So I am not competing, and nor is Pooja Didi, thankfully. So we are safe, है ना? और वैभव यानी कि मयूर की अगर मैं बात करूं तो इस बार क्या अलग है आपके कैरेक्टर में पिछले 2 सीजन? अलग, एक्चुअली अलग तो कुछ नहीं है, वही जो कहानी हमने सीजन 2 में रोकी थी वो आगे जा रही है। तो आई एम श्योर नई सिचुएशंस है और नए इमोशंस है, क्योंकि सिचुएशंस अलग है, ऐसी सिचुएशंस उसके पास आई नहीं थी पहले। तो सीजन 3 इज फुल ऑफ न्यू इमोशंस एंड न्यू स्टोरीज, न्यू कैरेक्टर्स। अगर इस सीज़न की मैं बात करूं, ये सीज़न जैसे मैंने ना कल ही कंप्लीट किया और मैंने इस बार कुछ नई चीज़ें कौन सा सीजन कंप्लीट किया? तो मैंने तीनों देखे हैं। तो उसके अंदर अगर मैं आपके कैरेक्टर की बात करूं तो मैंने नोटिस किया दैट इट्स लिटिल इनसिक्योर एंड सेल्फिश वाला। व्हाट आई फील पर्सनली कि सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है अपने काम को लेकर या अपनी किसी भी चीज़ को लेकर। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? आपका जो वो कैरेक्टर है, क्या वो रियल में मयूर मोरे के अंदर है वो चीज़? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो
वैभव पांडे है वो बिल्कुल अलग कैरेक्टर है, मयूर मोरे बिल्कुल अलग कैरेक्टर है। उसका लाइफ को लेके अप्रोच बहुत अलग है, मेरा लाइफ को लेके अप्रोच बहुत अलग है। बट आई एम श्योर वैभव अपने, क्योंकि वो पढ़ना चाहता है, आईआईटी करना चाहता है, तो आई एम श्योर उसके साथ बहुत सारी चैलेंजेस है उसके पास, और वो जानता है चैलेंजेस है। पर लकीली उसके पास ऐसे टीचर्स हैं, जीतू भैया हैं, पूजा दीदी हैं, और ऐसे दोस्त हैं जिससे उस सिचुएशन को थोड़ा लाइट कर सकता है। ये नहीं कि हम टाल सकते हैं उन सिचुएशंस को, क्योंकि वो तो आनी है बिल्कुल। जैसे भी है। तो यही चैलेंजेस है कि हम कैसे, किस तरह से, कितनी एनर्जी के साथ हम चैलेंज को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े। तो जीतू भैया वन ऑफ द आइकॉनिक कैरेक्टर मुझे लगता है वो बन चुके हैं। आपकी लाइफ के जीतू भैया अगर मैं पूछूं, आपकी आपकी लाइफ में कोई ऐसा जीतू भैया कैरेक्टर रहा कि उन्होंने आपको आपके करियर को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर एक शेप में एक बहुत हेल्प की हो? काफ़ी लोग मेरे लाइफ में, तो काफ़ी लोग जीतू भैया रहे हैं। कभी कभी मैं भी अपना खुद का जीतू भैया हूँ। वाओ। पर आई थिंक थिएटर इज माई जीतू भैया, ओके। यू नो, बिकॉज बिफोर थिएटर और मैं बिल्कुल अलग आदमी था। जब मैंने थिएटर करना शुरू किया, जब थिएटर देखना शुरू किया, तब मेरे में बहुत चेंजेस आए ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो चीज़ थी जो मैं खुद करना चाहता था, पर मुझे पता नहीं था। मैं बहुत डरता था इन बातों से कि मैं किसको कैसे बताऊं कि मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है या मुझे कहानियाँ बहुत पसंद है। और तो वो चीज़ें मैं पहले नहीं कर पाता था, पर जब से मैंने थिएटर करना शुरू किया तो थैंकफुली मुझे ऐसा एटमॉस्फेयर मिला मेरे आसपास, जिससे मुझे जो पसंद है वो मैं कह सकता हूँ, बोल सकता हूँ। तो आई थिंक थिएटर इज़ माई जीतू भैया। एक्चुअली इट इज़। So I mentioned all my professors when I was in my previous answer. So of course, I have had wonderful teachers in life. I have a wonderful mentor, Daisaku Ikeda, who actually made me believe that inside all of us is the entire universe. You know, who actually made me believe that the creative life is possible for anyone, no matter what the world thinks. कि आप काबिल हो या नहीं हो, आपका फेस चलेगा नहीं चलेगा, इंडस्ट्री एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, but that sense that everyone has something so unique that I got from my mentor Daisaku Ikeda. And in terms of an everyday life, my Jitu Bhaiya in a city, maximum city like Bombay, where one is seeking some kind of minimalism every day so that one can stay sane. So in that, I find my Jitu Bhaiya is spending time with plants and nature and seeing things like from a seed, little, अंकुर जो बोलते हैं, जब वो अंकुर निकलता है, it tears through the mud and comes out, and then it grows, and then it grows and the darker leaves, and then the newer baby like light green leaves. When that happens, it's like I feel like I've got the biggest project in my life, like the feeling of when you get a very exciting film, when you see something grow, and that I don't need to go outside for that. In my little 6 feet by 2 feet little excuse of a balcony that Bombay allows us, usme I have some 45 different plants from every place that I have visited. I've got a seed back and grown it, and that is seeing it grow is my जीतू भैया। वाओ, यूनिक। ब्यूटीफुल। मतलब मुझे लगा नहीं था कि एक जो आपने इतनी बारीकी से बात बोली वो इतना कुछ ऐसे इम्पैक्टफुल हो सकती है लाइफ नहीं, में। बिल्कुल होती है, हम देखते नहीं उस चीज़ को इम्पैक्ट ना। वो जब आप कुछ बोते हो और जब वो उगने लगता है ना मिट्टी से, उसका एक एक्सपीरियंस जो है ना, इतना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो खुशी भी अलग होती है, वो हमने करा ना एकदम हमारे बिल्कुल। हाथ का। और एक ना एक्टर की लाइफ में इतना वेटिंग पीरियड होता है हम्म, और इतने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और जब वेटिंग पीरियड होता है या जब डाउन पीरियड चल रहा है, तब लोग अक्सर आपको बहुत कुछ बोलेंगे। क्या हुआ, एक्टिंग खत्म, या मूड नहीं कर रहा आजकल, या आप शादीशुदा हैं आजकल तो शायद एक्टिंग छोड़ दिया क्या आपने, ऐसे ऐसे बातें सुनने को मिलती हैं। तो तब लगता है कि अपने ये पेड़ पौधों से बहुत कुछ तब सीखने को मिलता है, क्योंकि जब कुछ लगे कि मर गया बेचारा ये, क्योंकि मैं शूट पे गई थी 4 महीने, वापस आई देखा मर गया, और फिर 2 महीने बाद
पानी वानी दिया, कुछ बातें की उनके साथ कि यार सॉरी मैं थी नहीं, तो काफी डेलिकेट है मेरे जैसे, मर गया, सॉरी। पता नहीं फिर क्या एक जब निकलता फिर से जो लगता है मर गया है, वो जब फिर से निकलता है ना, आई एम लाइक मैन, who has decided that my career is over. तो वो कभी भी मतलब जब आपके कहने का मतलब कि जब हम सोचते हैं कि खत्म हो चुकी चीजें, वापस एक होप आती है। I think there's always hope. वाओ। Always, correct. No matter what the industry thinks कि आपकी गाड़ी आज चल रही है, नहीं चल रही है, आप मार्केटेबल हो नहीं हो, आपके फॉलोअर्स बहुत हैं नहीं हैं, ऐसे काफी कुछ ऐसे मैथमेटिक्स हो गई एक है। पैरामीटर्स बन चुके हैं हाँ, किसी के पर क्राफ्ट उसके, को उसके बाहर आप रह सकते हैं। दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट नाउ। अगर आपके कैरेक्टर की बात करें पूजा दीदी, तो इन रियल लाइफ आप उस कैरेक्टर से कितना रिलेट करते हैं? क्योंकि जैसे मैंने देखा नया कैरेक्टर था लेकिन काफी इम्पैक्टफुल और काफी अट्रैक्टिव था, मुझे पर्सनली अच्छा लगा क्योंकि क्योंकि मैंने देखा नहीं है, सुन के अच्छा लग रहा है। मैंने देखा तो इसलिए मैं बता पा रही हूँ। Guys, हमें भी दिखा दो। ऑब्वियसली जब तक ये इंटरव्यू आएगा तो तब तक वो हर जगह आ चुका होगा, तो तब तक उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो कैरेक्टर आप रियल लाइफ में कितना कनेक्ट करते हैं उससे? यार कनेक्शन तो है ही ना, मतलब हम सब बड़े हुए हैं टीचर्स वो के लिए। सोच जैसे आपने बोला उसमें कि फैक्ट्री बन चुकी है, हाँ, जो इंस्टीट्यूट्स yes, होते हैं, yes, अब वो ना absolutely. अब कोई स्टूडेंट पढ़ना या टीचर पढ़ाना नहीं चाह रहा, वो अब एक बिजनेस बन चुका है। पर ये मयूर और मैं कल ही बात कर रहे थे कि हमारी इंडस्ट्री में भी एक एस्पेक्ट है जो बिजनेस बन चुका है, और ये हर इंडस्ट्री में है, क्योंकि इसे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहते हैं, तो हमारे में भी है। तो आप अभी उसमें कितना फंसना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे पूजा दीदी काफी क्लियर है कि उसे कोटा में नहीं रहना है, क्योंकि उनके लिए टू मच है। तो मुझे भी ऐसे कभी कभी लगता है कि ये इंडस्ट्री में जो है, अगर रहना है तो अपने हिसाब से रहना है, नहीं तो बहुत घुटन हो जाएगी। तो जैसे आपने उस मोनोलॉग में, एक तो पहला सवाल चलो मैं मोनोलॉग से पूछ लेती हूँ कि वो उसको प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगा होगा आपको? मोनोलॉग प्रिपेयर करने में बहुत ज्यादा टाइम था नहीं, मैं एक्चुअली कुछ और शूट कर रहा था। क्या बात, फ्लेक्स फ्लेक्स। और जब ये पहली रीडिंग सेशन हुई सीजन 3 की, तो वर्तिका का मुझे फोटो आया कि देखो 3 पेजेस के मेरे को फोटोज आए, उस पे नीचे लिखा कांग्रेचुलेशंस करके। जब मैंने देखा आई वाज रीडिंग फॉर अनदर सीन, क्योंकि दूसरे शूट पे था। जब मैंने ये देखा तो और मैं पिछले शूट वालों को कह रहा था कि प्लीज मुझे थोड़ा जल्दी छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ा तैयारी करनी है कोटा फैक्ट्री के लिए। तो वैसे तैयारी के हिसाब से बहुत कम टाइम था, पर मैंने ये पूछा कि हम लोग कब शूट करने वाले हैं ये चीज। तो जब ये शूट होना था तो वो शूट 1 महीने बाद होना था मेरा ये वाला सीन, पर बिकॉज लोकेशन की वजह से हमको वो सीन जल्दी करना पड़ गया। तो प्रतीश ने मुझसे पूछा कि क्या हम ये सीन कल कर सकते हैं? तो मैंने बोला भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं? बोला यार करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग शूटिंग एंड में करेंगे तो हमारे पास एनर्जीज नहीं रहेंगी जो एनर्जी मुझे चाहिए। और वो सही भी कह रहा था, क्योंकि बहुत हेक्टिक स्केड्यूल था और कोटा में गर्मी बहुत थी, और फिर दिल्ली से भी ज्यादा बहुत ज्यादा गर्मी। हाँ, तो आई थिंक हर टाइम ऐसा रहता वहाँ है 2 ना। सूरज उगते हैं ना। अच्छा। तो फिर से भोपाल हमको जाना था, और फिर से वहाँ पे शूट करना था, थोड़ा मुश्किल हो जाता है शूट करना। तो पता चला कि हाँ ये अगले दिन करना है, तो फिर मैंने एक दिन लगा के पूरे दिन किसी से बात नहीं की। जिससे भी बात की मैंने मोनोलॉग में बात की है। क्योंकि और कुछ बात करने के लिए था नहीं। मैं थोड़ा टेंशन में था क्योंकि काफी बड़ा, और प्रतीश को वो 1 शॉट चाहिए था। तो प्रतीश ने बोला कि तू जहां भी रुकेगा वो मेरा पूरा 1 शॉट होगा। मैंने बोला नहीं, मैं वही रुकूंगा जहाँ तुम चाहते हो कि मैं यहाँ रुकूं। वाओ। तो हमने कोशिश की कैसे अचीव कर कितने शॉट्स या कितने वो रहेंगे टेक? से 2 टेक में हमको। वाओ, रियली वाओ शायद जो यार, टेक लगा वो फर्स्ट टेक ही है। नाइस। तो इसके साथ का जो क्वेश्चन था वो मेरा दोनों के लिए है, जो क्राइटेरिया है इन चीजों का। अभी रिसेंटली नीट का भी वो चल रहा है काफी इशू, तो उस पर ये जो भी प्रिपरेशंस रहते हैं बच्चों के लिए, इतना हेक्टिक होता है, इतना एजुकेशन चीजों को लेकर इतनी पॉलिसीज जो अब बनी हुई हैं जो है तो है, उन पर आपका क्या कुछ रिएक्शन है?
यार ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि अब के टाइम पे मतलब पेपर लीक होना और क्योंकि बहुत मेहनत जाती है पढ़ाई करने में और ऑब्वियसली आप पढ़ते हो इसीलिए क्योंकि आप एग्जाम्स दे पाओ और फिर आप अपने फ्यूचर में उसके साथ कुछ कर पाओ, बट अनफॉर्चुनेट है बहुत कि जिस तरह से हमारे बच्चे बैठे हुए हैं और आई होप कि उनको फुल जस्टिस मिले और Yeah, I think it's very, very unfortunate. And I think at that age, when you have put so much effort, it feels pretty end of the world. When something like this systemically, something fails you. और वो बहुत छोटे हैं यार, मतलब हमको जितना लग रहा है ना कि वो समझदार है, समझदार सभी होते हैं पर जो एज ग्रुप है उनका इस वक्त वो बहुत वल्नरेबल है उनका। और उस पूरी सिचुएशन में उनको ये सब हैंडल करना, पढ़ाई भी करना, बच्चे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं वो सब भी करना, आई होप उनको पूरा जस्टिस मिले। Yeah, I think is kind of sensitive, vulnerable phase में how parents can be a bit supportive, institutions can be a bit supportive and make them feel कि it's not the end of the world. That I think we need a solution that can make them feel sane. थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अच्छा लगा आपका वो सीजन जो मैंने देखा एंड आई पर्सनली लाइक पूजा दीदी सीरियसली आफ्टर जीतू भैया you are wonderful. Thank you so much. All the very best for this series and I hope कि ये बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी because कोटा फैक्ट्री है guys. बिल्कुल, थैंक यू। Thank you so much.